तो भगवान के पार्षद थे, उन्होंने उनको मार भगाया। बलि ने भी उनको रोका, भी ऐसा मत करो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्रभु, आपको जो जल मात्र अर्पित कर देता है, तुलसी दल अर्पित कर देता है, उस पर आप प्रसन्न हो जाते हो, और इसको आपने बंधन में बांध लिया। क्योंकि भगवान ने कहा कि इसको बांध लो, क्योंकि ये अपना वचन पूरा नहीं कर सका। अब प्रहलाद जी आए तो बलि नीचा मुख किए हुए। प्रहलाद जी कहने लगे कि प्रभु, इसको जो मिला था आपने ही दिया था और आपने ही ले लिया, ये तो आपका अनुग्रह है, कृपा है। भगवान ब्रह्मा जी के और प्रहलाद जी के वचन सुनकर कहने लगे कि देखो, मैंने इसके साथ ऐसा किया, गुरु ने भी समझाया, पर ये देखो अपने निश्चय पर अडिग रहा कि ब्रह्मन में जिसको अपना सर्वस्व देना चाहता हूं, पहले उसका सर्वस्व ले लेता हूं। मेरी कृपा का फल होता है कि मेरे भक्त को विद्या आदि का किसी भी चीज का अभिमान नहीं होता। तो देखो, सबके कहने पर भी ये अपनी बात पर अडिग रहे। तो बलि कहने लगे कि भगवान ठीक है, आपने 2 कदम में सब कुछ नाप लिया, पर मेरा शरीर तो मैं देने वाला अलग रह गया ना, इसलिए मेरा यश कलंकित न हो, अतः आप अपना तीसरा जो चरण है वो मेरे सिर पर रखिए और मुझे तीसरे चरण में नाप लीजिए। भगवान ने अपना तीसरा चरण जो है वो उसके सिर पर रखकर उसे का उद्धार किया। आज भगवान शिववादी भी देखते हैं कि शिव जी भी भगवान के धोवन जो है ना, चरण के जो जल, उसको ही धारण कर सके, पर बलि तो जो है भगवान के चरण को अपने सिर पर धारण कर। कितनी कृपा है। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगे। इस तरह से भगवान ने कहा कि प्रहलाद जी, आप इसके वंशज के साथ, मैंने इसे स्वर्ग तो ले लिया, पर सूतल लोग है, उसमें इससे भी अधिक संपदा ऐश्वर्य है, इसलिए मैं इसे सूतल लोक का राज्य देता हूं। आप इनके साथ वहां पर रहो और मैं आपका द्वारपाल बनकर वहां पर रहूंगा। तो भगवान ने बलि को बांधा तो सही, पर स्वयं बंध गए, द्वारपाल बन गए उसके। एक बार सूतल लोक में रावण गया था विजय प्राप्त करने के लिए, तो ये द्वारपाल थे ना, इन्होंने एक लात लगाई तो रावण समुद्र के किनारे पर आकर गिरा। फिर उसने उधर रुख नहीं किया कि जिसका द्वारपाल इतना बलवान है, उस राजा से मैं क्या युद्ध करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान ने उससे स्वर्ग का राज्य ले लिया और उसे सूतल लोक में भेज दिया और स्वयं ही बंधन में बंध गए। लक्ष्मी जी को पता चला कि मेरे पति कहाँ गए, तो नारद जी ने बताया, तो वो वहां पर गई, जाकर के है कि बलि के यहाँ गई। तो बलि ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसे बहन बनाया, उससे राखी बंधाई। तो राखी बंधाकर कहने लगे कि बहन बोलो, मैं आपको इस राखी के बदले क्या दक्षिणा दूं। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि भैया, मुझे तो ये आपका द्वारपाल है ना, ये देखो। तो द्वारपाल को लेकर लक्ष्मी जी वहां से आई। तो इस प्रकार से ये हुआ। फिर देखिए,
नवम स्कंद की कथा आती है, उसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा है। सूर्यवंश में भगवान आए और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण आए। तो सूर्यवंश के कई राजाओं का वर्णन है और भगवान इस सूर्यवंश में 4 रूपों से प्रकट हुए और प्रकट होके भगवान ने मानव लीला की और इस प्रकार से विश्वामित्र के साथ जाकर ऋषि मुनियों के यज्ञ की रक्षा की और फिर ऐसी लीलाएं भगवान ने की जिससे जीव का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। सबरी जो है देखो निम्न जाति की थी पर भगवान की बड़ी भक्त थी, तो इसलिए सबरी के वहां जाकर भी भगवान ने उसकी गुरु ने जैसे कहा था ना, उसकी इच्छा की पूर्ति की, उसको दर्शन दिए। वो बड़ी प्रतीक्षा करती रहती थी। एक भजन सुन लो। भगवान राघवेंद्र का चरित्र देखो, भागवत में 2 ही अध्यायों में है, संक्षेप में है, पर भगवान कृष्ण के पहले ये जो चरित्र दिया गया है इसका बड़ा महत्व है। भगवान राघवेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण है वो पुष्टि पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम है। उनकी लीलाएं अनुकरण करने योग्य नहीं है। भगवान राम का चरित्र अनुसरण करने योग्य है, उसमें मर्यादाएं हैं। तो व्यवहार वर्तन कैसा होना चाहिए, भगवान राम जैसा होना चाहिए। कोई भी साधक हो, किसी की भी साधना करता हो, पर उसका में राम की तरह से वो गुण आने चाहिए, तब वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो कृष्ण कब आएंगे? बाद में, जब राम जी आ जाएंगे। रामवत व्यवहारणीयम, राम की तरह से व्यवहार कीजिए, ये भगवान राघवेंद्र हमें बताते हैं। राम जी का नाम कितना सरल है, राम। भगवान का, कृष्ण का नाम कितना सीधा है। राघवेंद्र प्रभु दिन में आए, अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे। कृष्ण भगवान रात्रि में आए 12 बजे। वो टेढ़े हैं, ये सरल है। राघवेंद्र प्रभु बड़े उदार हैं। देखो भिल्ली जो है वो कैसे प्रतीक्षा करती थी? चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाप राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाप राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाप राम मेरे आ जाओ।
सबरी जोवे पर राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी जोवे पर राम मेरे आ जाओ। अपने प्रभु क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं, अपने प्रभु को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे हैं मीठे पेड़, राम जी आ जाओ। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे हैं मीठे पेड़, राम जी खा जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी जोगे बड़ राम मेरे आ जाओ। अपने प्रभु को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं, हो अपने प्रभु को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। कपिला गाय का दूध दूध पर पड़ी मलाई खूब, राम जी आ जाओ, कपिला गाय का दूध दूध पे पड़ी मलाई खूब राम जी की गाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी जोवे पर राम मेरे आ जाओ। अपने प्रभु कैसे मैं रिझाऊं, कैसे मैं रिझाऊं, हो अपने प्रभु को कैसे मैं रिझाऊं, कैसे मैं रिझाऊं। दीनहीन मोहे जान मेरे भक्ति ना कोई जान, राम मेरे आ जाओ, दीनहीन मोहे जान मेरे भक्ति ना कोई जान, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी जोगे पर राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी जोगे बोट राम मेरे आ जाओ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय
देखो हमारे यहाँ जैसे चतुश्लोकी भागवत है ना, उसी तरह से एक श्लोकी रामायण भी है कि आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्धि रामायण। ये इतना रामायण तो एक श्लोकी रामायण में ही हम इसको पूरा करते हैं। भगवान राघवेंद्र का चरित्र है वो तो सागर के समान है। अस्तो उसके बाद देखो चंद्रवंश की कथा आती है, उसमें एक थोड़ा ययाति का चरित्र हम बताते हैं कि ययाति का विवाह है वो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ। चंद्रवंश की कथा इसमें भगवान परशुराम का भी अवतार है और भी देखो कथा बहुत लंबी है पर समय नहीं है। तो अस्तो जब देवयानी से कैसे हुआ कि देवयानी ने देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे कच्छ, उन्होंने शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या प्राप्त की। तो उस समय जब शुक्राचार्य के पास कच्छ रह रहे थे तो देवयानी ने कच्छ से ये प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। कच्छ ने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगी। तो इसमें सापासापी हो गई। तो कच्छ ने भी साफ दे दिया कि तुम किसी ब्राह्मण से विवाह नहीं कर सकोगे। अस्तो एक बार वो राजा वृषपर्वा के यहाँ शुक्राचार्य रह रहे थे तो वहां उसकी पुत्री थी शर्मिष्ठा, उसके साथ देवयानी स्नान करने के लिए सरोवर पर गई और हठात अचानक शर्मिष्ठा बाहर निकली और उसने भूल से देवयानी के वस्त्र धारण कर लिए। अब देवयानी सरोवर से निकली तो उसे अपने वस्त्र नहीं मिले। उसे पता चला कि शर्मिष्ठा ने मेरे वस्त्र पहन लिए, तो उसने आपस में लड़कियां तो थी ना झगड़ पड़ी कि मेरे वस्त्र तुमने कैसे धारण किए, मैं तो गुरुपुत्री हूँ, तो राजपुत्री है, तो तेरा ये कैसे अधिकार हुआ। शर्मिष्ठा ने कहा कि देखा तेरे को गुरुपुत्री को, तू तो हमारे भिक्षुक की पुत्री है, तुम्हारे पिता तो हमारे भिक्षुक है, हमारा दिया ही तो खाते हो। अब देवयानी को ये बात चुभ गई और वो उसके साथ झगड़ के अपने सहेलियों के साथ देवयानी को एक कुएं में डाल दिया, निर्वस्त्र ही। इधर से देवयोग से वो तो चली गई सारी, पर देवयोग से ययाति उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने आवाज सुनी तो उसमें स्त्री है, उसे पता चला। फिर निर्वस्त्र है तो उन्होंने अपना उत्तरीय वस्त्र दिया और हाथ पकड़ के देवयानी को निकाला। तो देवयानी ने कहा कि क्योंकि आपने मेरा पानी ग्रहण किया, हाथ को पानी कहते हैं, ये जो पानी ग्रहण संस्कार होता है ना, हाथ पानी पानी, ये पानी का ही हाथ ही तो ग्रहण होता है, इसलिए पानी ग्रहण संस्कार बोलते हैं इसको, विवाह है। तो मैं तुम्हारे साथ ही विवाह करूंगी। अब राजा भी देवयानी को देख कर उन्होंने उनका सौंदर्य आदि देखा तो उन्होंने भी इस बात को, प्रस्ताव को मान लिया। पर बाद में शुक्राचार्य के पास गई वो और सारी बात बताई तो शुक्राचार्य वहां से चल पड़े तो राजा वृषपर्वा ने सोचा कि गुरु के बिना तो हमारी दुर्गति हो जाएगी, देवता लोग हमें जीने ही नहीं देंगे, इनके सारे ही तो हम बैठे हैं।
तो शुक्राचार्य ने कहा भाई मुझे पता नहीं, इस देवयानी को आप मना लो तो मैं रुक जाऊंगा। तो उन्होंने देवयानी से अनुनय विनय किया। देवयानी बोली कि मेरा जहाँ विवाह हो, ये शर्मिष्ठा मेरी दासी बन के जाए तो मैं आपकी बात मान सकती हूँ। अब शर्मिष्ठा ने भी पिता की जब ऐसी अवस्था देखी तो उसने स्वीकार कर लिया ये प्रस्ताव। अब ययाति के साथ देवयानी का विवाह हो गया, पर विवाह के समय एक शर्त रखी शुक्राचार्य ने कि राजन, आप पत्नी का संबंध केवल देवयानी के साथ ही रखोगे, शर्मिष्ठा के साथ नहीं रखोगे। पर ऋतु काल जब प्राप्त हुआ शर्मिष्ठा को, तो शर्मिष्ठा ने राजा ययाति से पुत्र की याचना की ऋतु काल में। तब राजा ययाति मना नहीं कर सके, तो उनको देवयानी से भी संतान उत्पन्न हुई और शर्मिष्ठा से भी। अब बाद में देवयानी को पता चला तो वो नाराज होकर शुक्राचार्य के पास चली गई। अब पीछे पीछे ययाति गए, तो ययाति गए तो शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हें समझाया था, तुमने नहीं माना, तो उन्होंने साफ दे दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ। तो ययाति बूढ़े हो गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं, आपकी पुत्री तो युवती है, अभी मैं वृद्ध हो गया और मेरी काम वासना भी शांत नहीं हुई है, इसलिए कृपा करके मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए और कृपा कीजिए, इस शाप को हटाइए। तो शुक्राचार्य ने कहा कि देखो, यदि तुम्हारी ये वृद्धावस्था कोई दूसरा ले ले और अपनी जवानी दे दे तो तुम ये अदला बदली कर सकते हो। ययाति ने अपने पुत्रों से कहा, पर सारे पुत्र देवयानी के और 2 पुत्र शर्मिष्ठा के भी उन्होंने मना कर दिया। अंत में जो कुरु सबसे छोटा शर्मिष्ठा का पुत्र था, उसने क्या है कि ये स्वीकार किया कि पिताजी सब कुछ आपका ही है, इसलिए ना मेरी जवानी आपको देता हूँ। बहुत समय तक जवानी लेकर पुत्र के और ययाति ने विषय भोग कर ययाति ने जो बात कही ना, वो बात सुनने लायक है, उस बात पर ध्यान देना। क्या कहा उसने? न जातु काम कामा नाम उपभोगे न साम्यति अविसा कृष्ण वर्ष में वह भूये एवाभिवर्धते, कि जब तक आप विषय भोगों को भोगते रहोगे तो कामना शांत नहीं होगी। जैसे अग्नि में कोई लकड़ी ईंधन डालता रहता है तो अग्नि जलती रहती है, इसलिए विषय भोगों से उपरत हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यत पृथिव्यां व्रीहि एवं हिरण्य पशवस्तथा नालमेकस्य हि तत्सर्वं इति मत्वा समं व्रजेत, कि संसार में जितना धन्य है, जितनी संपत्ति है, ऐश्वर्य है, पशु है, स्त्रियां हैं, नाल मेकस्य ही तत्सर्वं, वो एक आदमी की कामना को, भोग वासना को शांत नहीं कर सकते। ये विचार करके मनुष्य को इन सब से शांत हो जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। भोगों से कभी शांति नहीं मिलती। यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकं, जब मनुष्य किसी भी प्राणी के प्रति बुरा भाव नहीं करता है, मन से, वचन से, शरीर से, ब्रह्म संपद्यते तदा, तब वो ब्रह्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। यस्मानो द्विजते लोकात्, जो किसी से उद्विग्न नहीं होता और उससे भी कोई उद्विग्न नहीं होता, तो वो यहीं पर ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। ये तृष्णा है, ये एक
जीवन के अंत तक चलने वाला रोग है। इसलिए जो इस तृष्णा को नष्ट कर देता है, त्याग देता है, वो यहीं पर आनंद की प्राप्ति कर लेता है। ये उसके उद्गार हैं। तृष्णा न जीर्णा वै मेव जीर्णा। कबीर कहते हैं मन मरा न माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी तो कह गए दास कबीर। तो इनका जब तक वासनाएं छीन नहीं होती, मन का नाश नहीं होता, तब तक संसार रहेगा। इसलिए इनकी समाप्ति कर देनी चाहिए। अस्तु फिर उसने अपनी युवावस्था पुत्र पुरु को दे दी और उसका वृद्धत्व ले लिया, और फिर वो वन में ये घोषणा करके वन में चले गए कि मैंने जीवन का सार पा लिया। और देवयानी भी उनके साथ चली गई और भगवान का भजन करते हुए वो मुक्त हो गए। अब तो क्या हुआ कि सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे कि महाराज, आपने सूर्यवंश चंद्रवंश की कथा भी की, पर चंद्रवंश में जो भगवान आए उनकी कथा जो है वो मुझे सुनाई। भगवान के चरित्र बड़े पावन हैं, वो सबको क्या है कि आकर्षित कर लेते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, कुछ जलपान कर लो, खा लो, पी लो, 4 दिन हो गए आपको, फिर भगवान की कथा शुरू करेंगे। बोलो नहीं, मैं तो आपके मुखार बिंद से जो कथा रूपी अमृत धर रहा है ना, उसका पान कर रहा हूं और मुझे कुछ भी भूख प्यास नहीं। इसलिए वो कथामृत है, उसी का पान करवाई। तो सुखदेव जी ने कहा, देखो ये कृष्ण कथा है, इसमें रसकाम जैसे मोहित हो गए। मानस हो तो वही रस खान, बसों संग गोकुल गांव के ग्वारा, जो बस हो तो कहा बस मेरो चरोनित।